Good morning, students. So till now we have completed the two units. Number one is the introduction of an operating system. Second one is the process synchronization. So today we will be discussing the third unit of an operating system, which is known as the deadlock. Okay, deadlock. I think that is a very new topic for you all. You never heard about the deadlock. What is deadlock in an operating system? So in today's lecture, we will be discussing this topic. So before going further, first of all, we will see what is the literal meaning of a deadlock. Deadlock का मतलब क्या होता है? So here is the definition. I have downloaded this definition from Cambridge Dictionary, and the literal meaning of the deadlock states that a situation in which agreement in an argument cannot be reached because neither side will change its demand or accept any of the demand of the other side. इसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है वो चलता रहता है क्योंकि दोनों ही साइड में ना तो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार है ना ही कोई चेंज करने को तैयार है अपनी डिमांड को। तो ये एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहता है। और वो आर्ग्यूमेंट जब तक कंटिन्यू ही रहता है क्योंकि ना तो कोई अपनी डिमांड चेंज करने को तैयार है ना ही कोई पार्टी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो बेसिकली ये एक तरह की डेडलॉक सिचुएशन। अगर मैं एक इसको रियल टाइम एग्जांपल से बात करूं तो लेट सपोज के दो पर्सन है, एक के पास मान लीजिए वो पार्टी में गए हुए हैं, एक के पास चम्मच है, एक के पास प्लेट है, और अब वो दोनों खाना खाना चाहते हैं। तो जिसके पास स्पून है वो कहेगा कि भाई मेरे को तू प्लेट दे दे, और जिसके पास प्लेट है वो कहेगा कि भाई तू मेरे को स्पून दे दे खाना खाने के लिए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को वो रिसोर्स नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक डेडलॉक सिचुएशन आ जाएगी। तो बेसिकली डेडलॉक सिचुएशन अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जब दो कंकरेंट प्रोसेस आपस में काम कर रहे होते हैं, एक रिसोर्सेज लिए हुए होते हैं, और मान लीजिए किसी एक प्रोसेस को ब्लॉक ब्लॉक कर दिया है। सो और वो दूसरे प्रोसेस से एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसी प्रोसेस ने क्या हुआ है, एक उसके रिसोर्स को लिया हुआ है और वो किसी एक और रिसोर्स के लिए वेटिंग स्टेट में है। तो बेसिकली क्या है, डेडलॉक एक एक तरह के एक ब्लॉक्ड सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें कंकरेंट प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज की, लेकिन वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस द्वारा लिया हुआ होता है। सो वी विल सी what do you mean by deadlock in an operating system? Deadlock is a situation in which set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for the another resource acquired by some other process. तो हर प्रोसेस क्या होता है, अपना एक रिसोर्स होल्ड किए हुआ होता है और किसी दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा होता है, जो कि किसी और प्रोसेस ने उसको एक्वायर किया होता है। तो अभी अपन इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इसको इससे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिसोर्स वन है। रिसोर्स वन किसने ले रखा है, प्रोसेस वन ने, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, रिसोर्स वन इज असाइन टू प्रोसेस पी वन, दिस इज द एजेस, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये डायग्राम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ्स एंड हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। सो दिस इज द एज। तो ये एज जिस एरो पे जा रही है, दैट मीन्स कि ये है कि रिसोर्स वन जो है प्रोसेस वन को असाइंड हो रखा है, और रिसोर्स टू जो है वो प्रोसेस टू को असाइंड हो रखा है। और जो प्रोसेस से एज निकल रही है, दैट मीन्स कि ये P1 जो प्रोसेस है, इसने रिसोर्स टू की रिक्वेस्ट डाल रखी है, दैट मीन्स के प्रोसेस P1 उसके लिए वेट कर रहा है। और दूसरे केस में यहाँ पे प्रोसेस टू क्या कर रहा है, वेटिंग फॉर द रिसोर्स वन विच इज ऑलरेडी असाइंड टू प्रोसेस वन। सो दिस इज द डेडलॉक सिचुएशन। जब किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को ले रखा है और किसी दूसरे रिसोर्स की वो वेटिंग स्टेट में है, या अगर हम कहें कि उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो जो दूसरा रिसोर्स है वो किसने ले रखा है, किसी दूसरे प्रोसेस ने ले रखा है, ठीक है, और वो भी किसी एक रिसोर्स का वेट कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, एक डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही है, यहाँ पे रिसोर्स R1 है, सो रिसोर्स R2 is assigned to process P1 and resource R1 is assigned to process P2। और यहाँ पे जो प्रोसेस P1 है वो रिसोर्स R1 के लिए वेट कर रहा है, और यहाँ पे प्रोसेस P2 जो है वो उसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं P1 holds the resource R2 and requires R1 while process P2 holds R1 and requires R2।
ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मल्टीपल इंस्टेंसेस रिसोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपने देखा ये सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्सेज हैं। सिंगल इंस्टेंसेस और मल्टीपल इंस्टेंसेस हम अभी आगे पढ़ेंगे भी सही, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हम ये प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं। यू रिमेम्बर अबाउट द काउंटिंग सीमाफोर? तो काउंटिंग सीमाफोर में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि सीमाफोर जो है किस तरीके से मेरे रिसोर्स शेयर होने हैं वो भी वो जो है मेंटेन करता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक मेरे पास प्रिंटर है जो कि 5 नोट्स को कनेक्ट कर सकता है। तो वो जो 5 नोट है वो क्या उसके इंस्टेंसेस हैं। तो सेम जो यहाँ पे ये जो चीज दी हुई है, दिस आर नथिंग बट द इंस्टेंसेस। तो ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल इंस्टेंस है, दैट मीन्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। दैट मीन्स के रिसोर्स R1 के पास 2 इंस्टेंसेस है, मतलब कि दो प्रोसेस को ये रिसोर्स असाइन हो सकता है। सेम केस यहाँ पे ये R2 रिसोर्स है, इसके भी जो है मल्टीपल इंस्टेंसेस है। तो अगर हम ये बात करें तो R2 जो है P1 को असाइन है, और P1 किसके लिए वेट कर रहा है? R1 के लिए वेट कर रहा है। लेकिन R1 ऑलरेडी किसको दे रखा है? मैंने P2 को दे रखा है, P3 को दे रखा है, ठीक है। और P3 जो है किसके लिए वेट कर रखा है? P3 जो वेट कर रहा है वो R2 के लिए वेट कर रखा है, लेकिन R2 पहले से किसको असाइन कर रखा है? मैंने P1 को और P4। तो ये मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल इंस्टेंसेस एंड द सिंगल इंस्टेंसेस। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने यहाँ पे अभी जो आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में समझाया था वही मैंने यहाँ पे समझाया। कंसीडर एन एग्जांपल व्हेन टू ट्रेन्स आर कमिंग। तो यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल मैंने लिया है। कंसीडर एन एग्जांपल व्हेन टू ट्रेन्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ सेम ट्रैक, देयर विल ओनली वन ट्रैक, नन ऑफ द ट्रेन कैन मूव वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अगर दो ट्रेनें अगर एक आ रही है और एक जा रही है, और अगर वो सेम ट्रैक पे रन करेंगी तो वो मूव नहीं कर सकती, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सेम ट्रैक पर दोनों ट्रेनें नहीं जा सकती हैं। तो सिमिलर सिचुएशन अकर्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन देयर आर टू और मोर प्रोसेसेस होल्ड सम रिसोर्स एंड वेट फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय द अदर्स। ठीक है, तो in this way we can understand the concept of the deadlock. So I hope by seeing the examples and by seeing the pictures and by seeing the theoretical example and the definition, you are able to understand the concept of the deadlock. तो बेसिकली कंसेप्ट डेडलॉक का ऑपरेटिंग सिस्टम में यही है कि जब दो प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स ले रखा है और वो किसी दूसरे प्रोसेस का रिसोर्स का वेट कर रहा है, लेकिन वो जो रिसोर्स जिसका वो वेट कर रहा है वो ऑलरेडी किसी प्रोसेस को असाइन किया हुआ होता है, और वो भी प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन किया होता है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो P1 प्रोसेस है, उसको रिसोर्स R1 असाइंड है, लेकिन वो वेट किसके लिए कर रहा है? R2 रिसोर्स के लिए, जो ऑलरेडी असाइन किसको कर रखा है? मैंने प्रोसेस P2 को। और वो वेट जो प्रोसेस P2 है वो वेट किसके लिए कर रहा है? R1 के लिए। और R1 जो है ऑलरेडी असाइन किसको कर रखा है? मैंने P1। सो आई होप के यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डेडलॉक. So now we will be discussing the conditions कि किन किन conditions पे deadlock आ सकता है. So deadlock can be avoided by avoiding at least one of the four conditions. ठीक है, तो ये 4 conditions होती हैं which is known as the Kaufman conditions. ठीक है, इनमें से अगर हमने at least one condition को भी avoid कर लिया तो हमारा deadlock नहीं आएगा, because all these four conditions are required simultaneously to cause the deadlock. क्योंकि अगर ये चारों कंडीशन अगर एक साथ आ जाती हैं तो हमारा डेडलॉक आ सकता है. दिस इज नोन एज द कॉफमैन कंडीशंस. सो दीज आर द फॉलोज. फर्स्ट वन इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो आई होप के यू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है. अगर आपको नहीं पता है तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने बहुत अच्छी तरीके से वहां पे समझा है. सो यू अगेन इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो. सेकंड, होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट का मतलब है कि मेरे को होल्ड करना है और वेट करना है, ये भी एक कंडीशन है. नो प्रेम्पशन, प्रेम्पशन नहीं होना चाहिए, और सर्कुलर वेट. तो ये चारों कंडीशंस क्या क्या हैं हम इसको अब इंडिविजुअली भी समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में. सो बेसिकली क्या होता है कि वी हैव टू अवॉइड एटलीस्ट वन ऑफ द फोर कंडीशंस. ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन चारों कंडीशंस एक साथ अगर आ जाती हैं तो हमारा क्या होगा? म्यूचुअल डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, सो आई होप के यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डेडलॉक. ठीक है, मैं अभी ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ.
और उसके बाद आगे हम लोग इन कंडीशंस को डिटेल में समझेंगे। मेरा सिर्फ मोटिव इतना सही है कि अब आप जाएं और समझें, अपनी बुक में से पढ़ें और नेट पे से पढ़ें कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट डेडलॉक। ठीक है, और ये क्या क्या कंडीशंस हैं, तो सो दैट यू विल बी बिकम फैमिलियर कि जो हम आगे पढ़ेंगे वो आप लोगों के लिए नई चीजें ना हो। सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर। थैंक यू।